हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो आज हम VMware के CTC ब्रेकअप, वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो इस बार हम पहले CTC ब्रेकअप करेंगे, देन लास्ट में हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले CTC ब्रेकअप में हम बात करते हैं बेस पे की। सो जो बेस पे है, जो VMware ऑफर करता है MTS1 के लिए, जो कि फ्रेशर को रोल देते हैं, वो होता है MTS1। वो होता है 12 lakhs का। इसके साथ साथ ये ज्वाइनिंग बोनस भी देते हैं 1.75 lakhs की, और रीएलोकेशन बोनस भी देते हैं 80,000 का। इसके साथ साथ ये स्टॉक्स भी देते हैं 15,000 US डॉलर्स के, जो कि आप 4 साल में कंप्लीटली निकाल सकते हैं। हर साल आप उसका 25% आप एवरी ईयर निकाल सकते हैं। अब बात करें इनके परफॉर्मेंस बोनस की, तो जो वो होता है 12% ऑफ द बेस पे। सो बेसिकली इट विल बी अराउंड 1,44,000 के आसपास आपको मिलेगा अगर बेस पे आपका 12 लाख है। इसके साथ साथ आपको 1 लाख का PF प्लस ग्रेट्युटी भी मिलता है। तो इस हिसाब से आपका जो 1 ईयर का पूरा CTC हुआ, वो हुआ ऑलमोस्ट 20 lakhs का। सो ये तो हुआ आपका CTC ब्रेकअप। अब हम बात करते हैं वर्क कल्चर के बारे में। सो बेसिकली वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है VMware का। इनकी जो रेटिंग्स है डिफरेंट वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा अच्छी है वर्क कल्चर की, विच इज़ 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड रेटिंग। अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा टफ है, बट आप बाकी जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ जो इस पैकेज में देती हैं, उनके हिसाब से बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। रेटिंग है 4.1 स्टार आउट ऑफ 5। सो वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। सो बेसिकली VMware का जो मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो एक ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो बेसिकली आप 12th में आपका 60% से आपके अबाव मार्क्स होने चाहिए। 10th में भी आपके 60% से अबाव मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपके ग्रेजुएशन पे आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और आपकी CGPA 6 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये काफ़ी बेसिक क्राइटेरिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो इसको पास कर लेंगे। उसके बाद कॉलेज वाले लिस्ट भेजते हैं जो जो बच्चे अप्लाई करते हैं, और उनका शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आ जाती है जो बच्चे एलिजिबल होते हैं ऑनलाइन राउंड के लिए। अब टोटल जो राउंड होते हैं वो होते हैं 5 राउंड। इसमें पहला राउंड ऑनलाइन असेसमेंट होता है और बाकी के 4 राउंड इंटरव्यूज़ होते हैं। सो अब बात करते हैं पहले राउंड की। सो जो पहला राउंड होता है असेसमेंट राउंड, उसमें आपका कोडिंग क्वेश्चन, एक कोडिंग क्वेश्चन होता है जो कि लीड कोड के मीडियम लेवल जैसा होगा, और उसके बाद बाकी सारे जितने भी होंगे MCQ होंगे। MCQ में आपका एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा और लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली इनकी क्वांटिटी 10 to 15 होगी। अब बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, जो वो भी MCQ होते हैं, लाइक C++, जावा, ओप्स, DMS। तो इसके आपके 25 to 30 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ये तो हुआ ऑनलाइन राउंड। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड, जो कि टेक्निकल इंटरव्यू है, राउंड 2। अब इसमें क्या होता है, ये तकरीबन आपका 1 घंटे तक चलता है, और बेसिकली जो हमारे कॉलेज में हुआ था, ये जूम कॉल पे हुआ था, जूम मीटिंग्स के अंदर। तो अब इसमें आपसे बेसिकली DSA के बारे में पूछा जाता है मेनली। तो DSA के आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको एक मैं क्वेश्चन का, जो कि रियल इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वही बता देता हूँ। सो बेसिकली एक क्वेश्चन है, अगर आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, एक पॉइंट से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो आपके पास 2 स्टेप से आप वहाँ तक जा सकते हो। या तो आप एक स्टेप ले सकते हो, या फिर आप एक साथ 2 स्टेप ले सकते हो। तो आप कितने नंबर ऑफ वेज में डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। सो बेसिकली ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। इसमें आप सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, कभी आप 1 चलोगे, कभी आप 2 चलोगे, कभी आप 2 चलोगे, कभी 1 चलोगे। तो आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर। आपको इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो बाय यूजिंग DP। आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। सो इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं राउंड 3, जो कि आपका फिर से एक इंटरव्यू राउंड है, टेक्निकल इंटरव्यू। इसमें आपके DSA के क्वेश्चंस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और बाकी आपको आपके नेटवर्किंग, आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में, ऊप्स और जावा, DBMS, इन सब के बारे में पूछा जाएगा, और आपके रेज्यूमे से पूछा जाएगा। तो ये हुआ आपका टेक्निकल राउंड 3। इसमें बेसिकली ये भी 1 घंटे तक चलता है, और बेसिकली इसमें 2 पैनल हेड्स थे जब हमारे कॉलेज में आई थी। तो जूम कॉल पे 2 पैनल हेड थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। अब बात करते हैं राउंड 4 की, जो कि है मैनेजरियल राउंड। सो मैनेजरियल राउंड में बेसिकली आपसे आपके मेनली आपसे रेज्यूमे के बारे में पूछते हैं, और आपसे
वैल्यूज़ के बारे में पूछेंगे, VMware की कोर वैल्यूज़ क्या है, तो एक बार आप इनको ज़रूर पढ़ के जाए VMware की कोर वैल्यूज़ के बारे में। सो ये आपका है राउंड 4। ये बेसिकली 45 मिनट्स तक चलता है, 40 to 45 मिनट्स, 1 घंटा तक नहीं चलता। अब बात करते हैं फाइनल राउंड। सो ये है HR राउंड। इसमें कंपनीज़ के बारे में बताया जाता है कि भाई आपको कौन सी पोजीशन मिल रही है, आपका क्या CTC है, और आपके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं और लोकेशन आपको बता देते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट तक चलता है और काफ़ी फ्रेंडली कन्वर्जेशन इसमें होता है। सो ये तो थे आपके सारे राउंड्स और मैंने सब कुछ कवर कर दिया। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको और क्या जानना है VMware के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।